अम्मा को तो दसों काम दिमाग में चले रहते हैं, काम एक भी नहीं हो पाता है। Ôi, đúng không? Berarti ba, चलो भैंस खवा, चलो बाप हूँ चाहे बड़ा भैंस पे जाऊँ, गुड़ पे जाऊँ, कौन सा तो फिर Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. This is Bhaskar and you are watching Vlog UK04. हल्द्वानी की भरी गर्मी से वापस अपने गांव, अपने घर किलौर आ गया हूँ। एकदम मस्त ठंडी हवा और पानी में, ताज़ी हवा में वापस आ गया हूँ। हल्द्वानी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे तो ऐसी बुरी हालत हो रही है कि वहाँ पे एक दिन भी नहीं रहा जा सकता है। जो वहाँ पे रेगुलर रह रहा है वही रह सकता है। बुआ जी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनका पेट ख़राब हो गया था, और उनकी जेठानी का लड़का पवन की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी हो गई थी उसको, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। भाई मैं तो फटाफट से निकल आया, भाई की तबीयत तो ख़राब हुई थी। तो हल्द्वानी की गर्मी में रहना यानी कि अपनी तबीयत को ख़राब करना। तो आज का मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। हल्के हल्के बादल हैं और धूप उतनी तेज़ नहीं आई है, मतलब ना के बराबर आई है। अभी हम लोग जा रहे हैं काश्मीरी तोड़ने। हल्द्वानी में तो कोई काम नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल में था, तो दिन भर सो रहा था, और वापस घर आया तो तुरंत अम्मा जी ने काम पे लगा दिया। ये देखो मेरे साथ अम्मा जी भी आई हैं। तो खेत में आया हूँ, काश्मीरी तोड़ता हूँ। हाँ, हाँ, क्या करूँ, बुढ़िया आदमी हूँ। हमसे कहती हैं ये काम करो वो काम करो, और परेशान भी बहुत करती हैं, कच 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 कर लगाए रहती हैं। अरे तुम्हारे को बता रहा हूँ क्या कच्चा क्या कर रहा हूँ, तुम तो करता ही नहीं है। तो आपको लगता है अम्मा तोड़ पाएंगी पेड़ में चढ़ के? बस की नहीं है, फिर भी अम्मा कहती हैं चलो 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 मैं जा रही हूँ तोड़ने। तो तोड़ना तो मेरे को ही है, पेड़ में जाके हाँ। देखते हैं कितने काश्मीरी हो रही हैं। अभी भाभी लोगों ने भेजे थे कुछ, अब तोड़ा ये सब दवाई। तो भाभी लोगों ने कुछ डब्बे भेजे थे काश्मीरी के और कुछ आड़ू के, और हमारे पास असाड़िया तो उतना नहीं है, तो थोड़ा बहुत आड़ू असाड़िया था तो वो भेज दिया है। अब केवल काश्मीरी है, उसके बाद नाशपाती होगी। और मेरे पीछे देखो, ये बंदरों ने ऐसे नुकसान कर रखा है, देखो नाशपाती पूरी नीचे गिरा दी है, खाते नहीं है सारे, तोड़ जाते हैं। ब्लैकी तो हमेशा मेरे साथ रहता है, जहाँ जाओ वहाँ ब्लैकी। मेरे पीछे देख रहे हो गाँव, वो जांजर का गाँव है, जो कि हमारे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर गहराई में है। मतलब गहराई में मतलब जैसे कि प्लेन में तो सीधे सीधे रोड होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, रोड घूम के जाती है गांव में, या फिर पैदल रास्ता, पहले नीचे उतरो फिर पहाड़ में ऊपर चढ़ो, ऐसे होता है। ये पिछले बरसात में पूरा टूट गया था, तो अभी तक नहीं बन पाया है, पत्थर सब गिर गए। पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने काश्मीरी तोड़नी है। ये वाला पेड़ है, एक ही पेड़ है। देखते हैं, थोड़ा बहुत जो नीचे नीचे था वो तो भाभी लोगों ने तोड़ दिया है, अब जितने ऊपर बचे हैं वो मुझे तोड़ने हैं। अम्मा जी आप चढ़ पाओगे? नहीं यार, है कहाँ का चढ़ पाऊंगी। ज़रा कोशिश करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं? मेरा बस का नहीं है। तो अम्मा की बस का नहीं है तो चढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। बड़ा को देखो बड़ा को। ये वाला पेड़ है, और ये देखो मस्त मौसम हो रहा है। हल्की हल्की धुंध हो रही है, शायद धुंध की वजह से हो रही है या कोहरा है पता नहीं, पर मौसम आज बढ़िया है। आज दिन भर हम अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि धूप नहीं आई उतनी खास। ये वाला खेत जोतना था पर कोई मिल नहीं रहा है जोतने वाले, क्योंकि हमारे पास बैल तो है नहीं, तो किसी से कह रखा है, अब उसको टाइम होगा तभी ये इसको जोत पाएगा। करीब 2-3 खेत ऐसे हैं जो छूट गए हैं, क्योंकि दादाजी की बरसी थी तो उसमें व्यस्त हो गए, उस बीच में फिर वो आया भी नहीं जोतने वाला, उसके पास बैल थे। और उसके बैल के मैंने दिखाया ना एक ब्लॉग में, तो उसके यहाँ पे बैल में पीछे से कंधा लग गया था, तो उसके बाद वो रेस्ट में चला गया और उसके बाद फिर आया नहीं। तो करीब 4-5 ऐसे खेत हैं जो जोतने अभी रह गए हैं। ये तो पिछले साल भी नहीं जोता था, तो बिल्कुल बंजर हो रहा है। शुरू करते हैं काश्मीरी तोड़ना। ओहो, पूरी काश्मीरी गिरानी पड़ी है क्योंकि पेड़ काफ़ी ऊंचा है और पतले पतले इसके टहनियाँ हैं, तो इतनी ऊपर जाके तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, पूरे गिरा लिए। कुछ दाने फट भी गए हैं, बट ये रिजेक्ट हो जाएंगे, इनको यूज़ नहीं करेंगे। और बाकियों को उठा के पैक करके फिर भेजेंगे। मजी उठाने में लगी हैं। फल को गिराने में एक चीज़ तो नुकसान है, क्योंकि एक तो फट जाते हैं, दूसरा अगर हल्का भी कहीं पे दाग लगा, मतलब फट गया होगा या दाग लग गया होगा, तो फिर वो क्या कहते हैं लंबे टाइम के बाद सड़ने लग जाते हैं। बट क्या करें, पेड़ ही इतना ऊंचा है, इसमें तोड़ना पॉसिबल नहीं है। बाकी जो ख़राब वाले हैं, जो नहीं यूज़ वाले हैं, इसको सारी गाय या भैंस खाएंगे। कोई काम है? तेरा कोई काम है? हमारी सिक्योरिटी के लिए आते हैं, खुद इतना डरता है, हमें क्या सिक्योर करेगा तू?
अम्मा यहाँ पे भी काम कर रही हैं और घर के भैंसों की भी टेंशन हो रही है। भैंस को घाम लग जाएगा बल। पर मम्मी लोग बांध लिया मम्मी पार वानी जा रहा पूरा का पता रात में टुर तने वो पतु यहाँ उन हमें पहली बैदलिनी ने खुद नु कने यहाँ उन हमें पहली बैदलिनी ने अरे 5000 उठावा में तो धरियाल अम्मा को तो 10 काम दिमाग में चले रहते हैं, काम एक भी नहीं हो पाता है। ओ निहुन रात में चलो भैंस खवा चलो बाप हो चाह बड़ा भैंस पे लाऊं गुड़ पे लाऊं आ कौन सा तो गाइस लिटरली अम्मा बहुत काम करती हैं दिन भर। फिर मैं ताता ही कनम रू तो मैंने को याद गलती हुई। तो अम्मा तो बहुत काम करती हैं, दिन भर लगी रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो इस उम्र में भी अम्मा एकदम फिट हैं। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद भैंस को दूध निकालती हैं, गाय और भैंस का, और उसके बाद दिन भर मशीन की तरह लगे रहती हैं काम में। तो ये कट्टा पूरा भर दिया है अम्मा ने। आप कह रही हैं अम्मा घर पहुंचा के आप फिर दोबारा से ले जाऊंगा। तो गाइस बहुत काम है मुझे। नीचे गिर गए हैं, अम्मा कह रही है उनको भी उठा के ला, और वो तो सारे ख़राब हो रहे हैं। तो पूरा कट्टा मैंने अपने कंधे में रख दिया है और करीब करीब 20-25 किलो का होगा। अब मुझे करीब करीब 100 मीटर दूर घर पे ले जाना है इसको, वहाँ छोड़ के फिर वापस आऊँगा, फिर ले जाऊँगा। और वैसे आज उतनी गर्मी है नहीं, पर फिर भी गर्मी बहुत लग रही है, हालत ख़राब होने वाली है आज पूरे दिन भर। एक तो पूरे 1-2 हफ्ते बाद हल्द्वानी से वापस आ रहा हूँ पूरे आराम के बाद। यहाँ रहता हूँ तो कुछ ना कुछ काम ज़रूर रहता है, तो बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और आज 1-2 हफ्ते बाद आ रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही। वहाँ पर बहुत भारी हो रहा। मैं तो 25-30 किलो कह रहा था, पर ये ज़्यादा है, हालत ख़राब हो गई है। कि काश तू भी कुछ ले जा पाता, निकम्मा है तो उस काम का है नहीं, बस घूमते रहता है। ये वो लड़की है जिसने सबसे पहले हमारे गांव में काश्मीरी भेजना स्टार्ट करा। गौर से देखो इस लड़की को, यही वो है जिसने काश्मीर की मार्केट ख़राब करी। बताओ यार, इतना छोटा छोटा काश्मीरी कोई भेजता है। अब मुँह छुपा के बैठी है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हमारे गांव के खेत हैं, यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। और अभी इस वाले खेत में, या मतलब इस पूरे एरिया में जो है दालें लगा रखी हैं, भट और गहत ये सारे लगा रखा है। और कुछ कुछ तो बंजर भी हैं, जैसे हमारा खेत है बंजर, क्योंकि हमारा खेत अभी कोई मिला ही नहीं है हल जोतने के लिए, तो फिर वो बंजर ही है। पिछली बार भी बंजर रह गया था, पिछली बार तो हम यहाँ पे थे ही नहीं। सो देखते हैं, जिससे कह रखा अब वो कब तक करता है, नहीं तो फिर इस साल भी बंजर ही रहेंगे। क्योंकि पहाड़ के खेतों में खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे केवल बारिश पर डिपेंड होता है, सिंचाई के कोई भी साधन यहाँ पे नहीं है। कुछ ही ऐसे खेत होंगे जहाँ पे सिंचाई के साधन है, यहाँ पे सिंचाई हो सकती है। बाकी सारे खेत जो है भगवान भरोसे छोड़ दिए जाते हैं जोतने के बाद। अभी भी ये खेत में उतनी नमी नहीं है, हल्की बारिश परसों हुई थी, बट अगर बारिश नहीं हुई तो उस बार भी कोई ख़ास फसल होने वाली नहीं है। इस वजह से यहाँ से पलायन बहुत हो रहे हैं, रोज़गार के संसाधन बहुत कम है, ना के बराबर हैं। इसलिए लोग सब यहाँ से भाग भाग के शहरों में जा रहे हैं जॉब करने। पूरा पहाड़ धीरे धीरे प्लेन में शिफ्ट हो रहा है। तो जितने भी हैं वो मुझे ही सारने पड़ेंगे, क्योंकि अम्मा नहीं ले जा पाएगी। बैग में भर दे रही हैं, उतना ही काफ़ी है। अब अम्मा की उतनी एज नहीं है कि वो आप ये सारे काम करें, उसके तो आराम करने के दिन है, पर फिर भी वो काम करती हैं बहुत ज़्यादा। ओ काम की न काजे की तू ले पिले चाह घुटुक, रहती पना तू नहीं उठनी ले पिले चाह घुटुक। घाम लगना से उठा ले जानू। अब ये अब घाम को थोड़ा रोक सकूँ तो एक टाइम में एक का काम करेगा, भैंस गोर गोर नहीं करेगा। क्या है ये मैं एक यार ये अम्मा को मुक्यो। अच्छा जी यार ये अम्मा बहुत काम कराती हैं यार। ओए अम्मा कैसे कर रही देखो। तो हला मई एक बार आई पड़ो मुझे मतलब ने फिर ट्रैक्टर वाल। अच्छा वो बुला रहा अब खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर वाले को हायर किया गया है, बैल वाले की बस की नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइट है ना। पिछली बार भी ये जोता नहीं था तो एकदम बंजड़ हो रहे, कंधे लग जा रहे बैलों के यार। बोले ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर से अच्छा खासा जोत दिया जाएगा। वैसे उतना खास गहरा जाता नहीं है, पर हमें इतनी ज़रूरत है भी नहीं, हल्की दालें तो उगानी है। बगल में पेंट लगा है, तब से अम्मा ने धोया भी नहीं है। और जैसे कि अम्मा ने इतना काम किया होगा, काम नहीं करा, खाली ये वहाँ पे पेंट लगा हुआ था, उस पर क्या कहते हैं वो दरवाजे पे, ये भटक गई वहाँ पे देखो पूरा पेंट लगा रखा। लेकिन चेंज कर ला जरूरी से क्या पहनन तो मुझे कोई नहीं पहचाने मन लग जी देखनो जय स्कूल में उसका बोला बोला था ले यार ले जाते क्या तसा न खादो नहीं काम कर दोगला कदम मोटा रू देखनु में भिड़ जे
तो इस वाले टर्न में मेरे साथ बर्फ़ी भी आ गया। जब से इसने मुर्गी खाई तब से आज पहली बार प्यार कर रहा हूँ उसको मैं। बीच में मुझे इससे गुस्सा आने लग गया था ना इससे। बर्फ़ी क्यों खाई तूने मुर्गी? हैं? मुर्गी को क्यों मारा था तूने? हैं? नादान है ना, इसलिए उसको समझ में नहीं आई, वो घर के पाले हुए हैं करके। सो गाइस फाइनली कश्मीरी हुई ख़त्म। 3 चक्कर तो छोड़ दिए हैं, 2 चक्कर छोड़ दिए हैं, तीसरा चक्कर है और थोड़ा सा और बचा है, वो अम्मा ले जाएगी। और पेड़ पूरा खाली कर दिया है, एक ही पेड़ था। तो अब सीधे घर चलते हैं। अगर टाइम होगा तो दूसरे पेड़ में जाएंगे, नहीं तो एक ही पेड़ आज ख़त्म करेंगे, दूसरा कल करेंगे फिर। क्योंकि धीरे धीरे धूप भी थोड़ा तेज़ हो रही है। वैसे धूप नहीं आई है पर गर्मी पता नहीं क्यों हो रही है। ऐसा होता होगा ना, जब ऊपर सूरज आता होगा तो उसकी हीट तो आती होगी, बादल उतने तो नहीं बचा पाएंगे। वो पता नहीं क्यों जा रहा नीचे ही, उसको शायद कुछ स्मेल आ रही होगी ना। अरे भाई इधर आओ, चल ऊपर आ जा, चल आजा, घर को चलेंगे अब, आजा ऊपर आजा। पता नहीं गंदी मंदी चीज़, पता नहीं फेंके हुए क्या क्या हड्डियाँ वड्डियाँ खाता है। चलो ऊपर आजा, चढ़ा भी नहीं जा रहा अब। आजकल कमज़ोर हो गया, पता है, डांट खाते रहता है ना, कभी ऐसी इधर उधर चला जाएगा, कभी मुर्गी को मारेगा, कभी कुछ बदमाशी करेगा, तो ये सबसे डांट खाता है, तभी तो इतनी पतला हो गया है। खाना नहीं मिल रहा तेरे को आजकल बप्पू, खाना नहीं मिल रहा तेरे को। आमा पत्ते भी इकट्ठे करके ले जा रही हैं भैंस और गाय के लिए। आमा को भैंस और गाय की इतनी टेंशन रहती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहती हैं। और अगर घर में घास नहीं होगी तो फिर मम्मी और भाभी लोगों को परेशान करती हैं, जाओ काट के लाओ। बंदूकी का बाण मेरा झुमका रह गया बारिश में, बंदूकी का बाण मेरे कट्टू में रख दी हैं। अब सीधे घर को ले चलते हैं, फिर घर पे मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय। तो 3 कट्टे काश्मीरी तोड़ के रख दी हैं, अभी थोड़ी देर में फिर पैक करेंगे। आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल धूप नहीं आई है और मस्त बादल लगे हुए हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है आज काम करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ी देर में एक पेड़ से और तोड़ के लाऊं, क्योंकि कल धूप आ जाएगी तो फिर कल उतना खास काम हो नहीं पाएगा, आज हो जाएगा। देखो टेंट का सामान अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, दादाजी की बरसी में मंगाया था कुछ टेंट का सामान, तो वो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। उनको ज़रूरत नहीं है तो हमने कहा ठीक है भैया मत उठाओ, है ना। वो रख दी काश्मीरी। वो ऊपर नथवा खान है और इधर आपका हरतोला, और वो टॉप में उधर टॉप में पूरा दिखता नहीं है, वो है मुक्तेश्वर पीक। दोनों आलसी यहाँ बैठे हैं, इनका दिन भर का काम है बस मस्त एकदम छाया में बैठे रहो, खाओ पियो और सो जाओ। घर की रखवाली तो करते नहीं है। सो हल्के हल्के छींटे भी पड़ने लगे बारिश के। ये देखो मस्त मौसम होने लग गया। अगर तेज़ बारिश आ जाएगी तो आज फिर दुकान में पहुँचाने में भी दिक्कत आएगी। ये देखो तो आमा भी पहुँच गई अपनी पोटली लेके। आओ, गर्मी में ठंडक का एहसास, बारिश होती है तो मज़ा आता है, वो भी गर्मी में। गर्मी में तो बारिश का कुछ मज़ा ही और है। तो अम्मा ने एक और काम बता दिया कि सारे कपड़े उठाने हैं, तो भाई ठीक है उठा लेते हैं, वैसे भी बारिश हो ही रही है। ऐसे क्या देख रहे हैं? हैं? खाना खा लिया तूने? खाना खा लिया बर्फी? लेट जा फिर। ये देखो आराम चाहिए पूरा। सो गाइस अपने कमरे में आ गया हूँ, एकदम मस्त ठंडक हो रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे होम थिएटर और बहुत सारे सामान रखा था, पर यहाँ से सारा हटा दिया, क्योंकि जब दादाजी की बरसी थी तो उसमें सारे मेहमान आए थे तो यहीं लेटे थे, फूफा जी लोग तो यहीं पे लेटे थे और मैं ऊपर बेड में सो गया था। मेरा नाश्ता तो हो गया था, अम्मा जी अब नाश्ता कर रही हैं। फर्स्ट क्लास आम ले रखा और इधर कटहल की सब्ज़ी बनी है, रोटी, एक आम और स्पेयर में पड़ा हुआ है। अम्मा दोनों आम तू ही खाएगी? अब मेरा मन नहीं हो रहा यार, मैं हल्द्वानी में बहुत आम खा के आया हूँ। आम खा के तो बुआ की तबीयत खराब होगी, पेट खराब हो गया। ज़्यादा नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत खाए थे, और गर्म खा दिए होंगे ना, पेड़ से गिर के गर्म हो रहे थे। एक तो वहाँ इतनी धूप है तो पेड़ से नीचे गिरे होंगे, वो गर्म गर्म खा दिए उन्होंने, तो उससे पेट खराब हो गया। और दूसरा एसी लगा हुआ है और बाहर इतनी तेज़ धूप, अंदर बाहर करते रहते हैं और ठंडा गर्म होते रहता है, तो उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। ऐसे पवन के हाल हो गए। पवन तो कमजोरी बहुत हो रहा है यार, उल्टी होगी उसको। सो गाइस मैं आपको मौसम दिखाता हूँ, एकदम औसम हो रहा है, मस्त बारिश हो रही है और एकदम ठंडा होने लग गया है। अब तो हल्द्वानी में भी ठंडा होने लग जाएगा।
काफ़ी लंबी गर्मी पड़ने के बाद ये बरसात आई है, तो एकदम मस्त, जैसे वो मिट्टी में से खुशबू आती है ना पहली बारिश की, वैसी आ रही है। तो भाई क्या मस्त बारिश आ रही है यार, मज़ा आ गया। देखो एकदम सुकून मिल रहा है। तो टाइम हो गया है 11:15 और अभी कश्मीरी पैक करनी है, और ऐसी बारिश रही है तो फिर दुकान में पहुँचाने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम जो है वो गत्ते के कार्टन में ओ भाई क्या आवाज़ है यार, धमाकेदार बिजलियाँ गरज रही है। तो भाई बारिश बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। देखो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। कहीं बरसात की शुरुआत तो नहीं हो गई? मुझे लग रहा है मानसून की बारिश है ये। ऐसी बारिश तो मानसून की होती है। हमें बरसात शुरू हो गई क्या? खाओ हमें बरसात शुरू होगी क्या? अल्लाह है बोल, आप रोज हैं बोल, है रोज हैं बोल। आप जो आप कहाँ जा रहे हो? तो अम्मा छात ढूंढने चली गई हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, क्योंकि बारिश तो बहुत टाइम के बाद आ रही है, तो छाते भी पता नहीं कहाँ रखे हैं। क्योंकि बरसी में सारा घर साफ़ किया था ना, तो जितने भी छाते होंगे वो सब इधर उधर कर दिए होंगे, सामान पूरा इधर उधर हुआ था। मिला अम्मा? मिला? नहीं मिली। मुझे लग रहा है नीचे रखे होंगे छात, नीचे ढूंढने पड़ेंगे। तो अम्मा बरसात से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। अम्मा ने यहाँ पे परार लगा दिया है। अम्मा बर्फ़ थोड़ा गिर रही है तो तूने परार लगा दी है? आओ क्या कह रहे हो? खुदे यार, खुदे ये हाथ उमर दियो है क्या क्या? हाँ मोरी तेरे हाथ तो अल्लाह खा खाए रुंची तब। तो गाइस आप देख रहे हो पहाड़ में बारिश का मतलब ठंड है, और आमा को देखो कितनी सारी ठंड लगने लग गई है। वैसे भी आमा तो अब बूढ़ी हो गई है तो उसको जल्दी ठंड हो जाती है। सुबह भी आमा स्वेटर पहनती है, और बारिश हो गई तो फिर अब तो बारिश होगी तो मुझे ही पहनना पड़ेगा। तो आमा ने परार लगा दिया ताकि इसको पानी भर जाए। हमारे ऊपर यहाँ पे पहले नाला लगा हुआ था ना, वो उसको पनियाऊ कहते थे, वो लगा हुआ था, तो ये रिपेयर कराया था तो उसमें सब ख़राब हो गया था, तो निकाल दिया। अब वो सीधे यहाँ से बारिश का पानी नीचे गिरता है और सारी दीवारों पे ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अम्मा ने परार लगा दी। ये दोनों कुत्तों के बर्तन, क्या मस्त बारिश हो रही है। वाह अम्मा जी चुपके क्या पी रहे हो? अम्मा जी दूध पी रही है, देखो अम्मा जी दिखाओ क्या पी रहे हो? दूध या कुछ नहीं तुम्हें। अम्मा जी दूध पी रही है। कौन है? अरे ऊँची हूँ, अरे वो ठेकेदार आदिम छी हूँ, फल तोड़ने आने वाला ठेकेदार आदिम। इतने सारे नींबू रखे हैं। ये हमारे घर के मुर्गी के अंडे, ये दशहरे में लगाया जाता है, श्री गंगा दशहरा द्वारपत्र। ये 1 हफ्ते पहले दशहरा था तो तब लगाया होगा। हमारे यहाँ तो मस्त बारिश हो रही है, और किस किस के यहाँ हो रही है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। गाय भीग गई पूरी, बारिश के बाद मज़ा आ गया होगा इसको। आया मज़ा नहीं आया है? देखो पूरी भीग गई है। क्या है? ये काटने आते हैं, भाभी के तो पीछे पड़ जाते हैं, और छोटे बच्चे कोई आया तो उसको भी पीछे छोड़ता नहीं है, पीछे भाग जाते हैं उसके। आप मुर्गियों के पीठ में देखो सारे बाल उखड़े हुए देख रहे होंगे, ये सब इसके नतीजे हैं। ये जो बड़ा वाला मुर्गा है, ये इनको नोच के इनके सारे पंख उखाड़ देते हैं। तो अम्मा गाय भैंसों को अंदर बांध रही हैं, भैंस अंदर बांध दिया है, गाय खोल दी, और ये छोटी वाली बच्ची है। कहाँ है मुर्गी? यहाँ है ये मुर्गियाँ। अंडा दे रखा शायद इसने, तो उसके ऊपर बैठी है। नुन्नू नुन्नू, ओए ओए ओए, ये छोटी वाली बच्ची है। इसको भी मस्त एकदम ठंडक का एहसास हो रहा है। कल तक धूप में एकदम हाँफ रहा था ये, आज एकदम मस्त बारिश, मज़ा आ गया बोल रहा। तो मोनू लोग भी वापस आ गए हैं एकेडमी से। क्यों आज तो बारिश हो रही थी? तुमने कैसे खेला वहाँ? कैसे अच्छे तरीके से? अच्छा आते वक्त कहीं पर रुके होंगे फिर तुम? कच्ची रोड में ट्रक आए थे? कौन सा ट्रक? तो पूरी बारिश से भीग गया रे मोंटी। तो मोंटी पूरी बारिश से भीग गया है, और क्रिकेट तो खेला नहीं, ट्रेनिंग आज इतनी खास हो नहीं पाई थी। चले मेरे केक चखा लग गया, हम जाने से हो पाए आए थे जान जी, तो क्या दिक्कत से। तो चलो अब कश्मीरी पैक कर लें। तो कश्मीरी को पैक करते हैं, और अम्मा जी हमारी हेल्प करेंगी। मोंटी अम्मा को बैठने के लिए चौक लेके आ रहा, फिर मैं फटाफट से कार्टन बनाता हूँ, और अम्मा उनको भर देगी। ठीक है अम्मा? ओके।
अब इसको गाय या भैंस खाएगी। सो फाइनली सारी काश्मीरी भर दी हैं और टोटल डब्बे हुए हैं 8, और शाम को 3 बजे से दुकान में पहुंचाना शुरू करेंगे, और ट्रक आता है शाम को 6 बजे और रात को चल के वो सुबह मंडी कर देगा। दादी करीब से दिखाओ, करीब से कितना खतरनाक है देखो। कौन सा गेम खेल रहा है? गैंगस्टर। गैंगस्टर? हाँ। गैंगस्टर कौन सा गेम है? तो रेसिंग। ये जंप देखी, ये तो कोई रेसिंग गेम लग रहा है भाई। हैवी ड्राइविंग लग रही है। अभी दिखाऊं, रुकना, अभी उड़ाता हूँ लोगों को। तो गाइस मोंटी 2 ही गेम खेलता है, फिजिकल गेम क्रिकेट खेलता है और इंडोर गेम बहुत बढ़िया यार, बस वाले केवल रेसिंग गेम खेलता है। 22 बकवास गेम। सो गाइस थोड़ी देर आप रेस्ट करते हैं क्योंकि अभी डब्बे भर के आया हूँ काश्मीरी के, और उसके बाद थोड़ी भूख भी लग गई है। 12:15 हुए हैं। अब खाने का कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है, अभी तो बन ही रहा है। और खाना पहले थोड़ी देर सोते हैं, 10-15 मिनट आराम करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। मम्मी मार दियो रे, मारना पुलिसवाल, पुलिसवाल मारना, मैं उड़ा दियो। मोंटी मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ तो तूने दिखाया नहीं। कहां लाए हो? सो गाइस मैं कल हल्द्वानी से मोनू के लिए गिफ्ट लेके आया। क्या लाए थे? तुझे पता नहीं है? क्या लाए थे बताओ तो? क्यों? स्पोर्ट्स टी शर्ट नहीं लाया था? सो गाइस मैं मोनू के लिए स्पोर्ट्स टी शर्ट लेके आया था, जो कि पूरी हल्द्वानी में उसके साइज़ से कहीं नहीं मिली, लेकिन फाइनली एक जगह मिल गई थी, बट वो भी उसको ढीली हो रही है, पर उससे काम चला रहेगा। और उससे पहले पापा लेके आए थे तो उसको फिट नहीं हुई, बहुत बड़ी हो रही थी, वो मैंने ले ली। तो पूरे हल्द्वानी में ढूंढ लिया, उसके साइज़ का कहीं नहीं मिला, क्योंकि है तो बहुत पतला ना ही। तो सबसे पहले इसको हेल्दी बनाना पड़ेगा, तब जाके इसकी साइज़ की टी शर्ट मिलेगी और तब जाके क्रिकेट में अच्छा खेल पाएगा। और मोनू हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, पता नहीं इसको क्या इंटरेस्ट आता है इसमें। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है भाई। पहले तब भी अच्छा आता था, अब तो ये बोरिंग गेम खेलने लग गई। तो अम्मा जी आप क्या कर रहे हो? थोड़ा काम कर लिया अगर आपसे आधी करता हूँ मोनू अभी एकेडमी से आया है, तो मोनू सोचता है कि बस मैं जो काम करके आया तो वो तो तेरा अपना काम है ना, घर का काम कौन करेगा थोड़ा बहुत। 20 किलोमीटर चलता हूँ। हाँ तो 20 किलोमीटर कोई बात नहीं, स्पोर्ट्समैन बेटा 20 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं, तो चल गया है। आपने क्या काम किया है? मैं तो काश्मीरी तोड़ के लाया, पैक कर दिया और सार के लाया। अपना ही तो काम किया ना। काम क्यों करा है? आपने ही तो काम किया है। अम्मा जी क्या बना रहे हो? खिचड़ी। तो शर्म में दर्द जैसी क्या हो रही? खुजली लग रही, नहाया नहीं है क्या? है अमर बना दिया, जबकि आप ही में है देखो। नहीं अमर रोज नहाती तो है ना, पर तू अपने बारे में कुछ बता दे। हम चारों में से ना सिर्फ आप नहीं आज नहीं नहाया। अच्छा तू बता लास्ट टाइम कब नहाया था तू? आज। अम्मा नेरो ने अम्मा से अम्मा बताइए। नेरो ने आज गलती से नहा लिया होगा। परसों भी नहाया था। अब पी क्या रहा तू? स्पोर्ट्समैन चाय पीते हैं क्या? हाँ। गाइस देखो स्पोर्ट्समैन चाय पीते हैं क्या? अम्मा बना रही है आज मटर। कोई अनजाना तो देगा नहीं। बाप रे क्या डाल दिया इसमें? तो अम्मा जी आज आप मटर बना रहे हो? खाली मटर? ये तो सब पिचका दी तूने मटर। जम गया और पट्टी हाथ। अच्छा ये फ्रिज में जमा दी होगी। देख सकते हैं कितने हेवी ड्राइवर हूँ मैं। ये देखो ठोक दिया है मैंने इसको, बिल्कुल ये हवा में भी उड़ सकता है जी। बिल्कुल हल्द्वानी जाने है कल सुबह। गाइस मोनू हमेशा इजी गेम खेलते रहते हैं। आउटडोर गेम तो है क्रिकेट, और इंडोर गेम केवल रेसिंग गेम खेलते हैं। ये रेसिंग है ही नहीं, जिसमें कुछ भी मजा नहीं आता है। अरे जो मजा 2 GB का गेम होता है आपको। ये ग्राफिक्स अच्छे हैं ना फिर इसमें, बट इंटरेस्टिंग गेम नहीं है, बकवास गेम। लैम्बोर्गिनी आ गई। अरे चल हट यार तू। क्या है लैम्बोर्गिनी? पहले लड़कियों को मारता हूँ, लड़कियों को मार देता हूँ यार। तू भी क्या याद रखेगा? चल चल तू मर सावा। अरे एम ही नहीं लगा, ये कहाँ भाग रहा है? सो गाइस हरीश भाई लोग दुकान पे बुला रहे हैं, शायद उनका कुछ प्रोग्राम है, तो पहले नहा लेता हूँ क्योंकि 2 दिन से नहाया नहीं है। तो पहले नहा लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद तैयार होके और 2 डब्बे दुकान तक ले भी जाऊँगा। बाकी तो भाभी लोग मम्मी लोग अनुसार देगा, तो फटाफट नहा लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। मोंटी तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। देखो मेरी लैम्बोर्गिनी को फाड़ तो आखिर को नहीं तेल देखोगे। मैंने 2 लगाए मोनू के, एक गिला एक 2 लगाए 2। तो ये करने से तू तो तवल तेल वो तो नॉर्तन तेल से कहाँ से? तो अम्मा ने हेयर ऑयल का पूरा इस्तेमाल कर दिया है, बालों में ठंडक पहुँच रही कह रही अम्मा। सो नहा के रेडी हो गए हैं, गर्म पानी से नहाया क्योंकि बाहर ठंड हो रही, वैसे भी पहाड़ों में गर्म पानी से नहाते हैं। अब खाना भी बन गया है, खाना खा के फिर निकलते हैं। दादी खाना ले आई। क्या बना रखा? खिचड़ी। वाह खिचड़ी बनी है, मज़ा आ गया। थैंक यू अम्मा। सो गाइस खाना तो हो गया है और एक नई बात पता चली है, वो हमें उज्जवल भाई बताएंगे। चलो उज्जवल भाई। बड़े को बाघ ने काट दिया के पैर पे
वो घास चरा था उनके घर के बगल में ही, उसके एक पैर पर काटा है पीछे हाँ? और गले पे नाखून लगाए हैं। 2 बच्चे और 2 बड़े। हेड में जाने के लिए परेशानी हो रही है हमें। तो फिर आप भ्यालगांव के रास्ते जाना ना। हम वही रास्ते गए। हाँ, इस वाले रास्ते मत जाना। अब यार वाले का नौकरी रास्ते से जाएंगे यार। और शॉर्ट है। तो गाइस ये लोग तो सुबह 5 बजे चले जाते हैं और हल्का हल्का उजाला होता है। वैसे उजाला तो पूरा हो जाता है पर फिर भी खतरा तो रहता और है। दादी उसमें तक उठे भी नहीं तो रहते। आप लोग भ्यालगांव के रास्ते जाना, गांव के रास्ते, ठीक है नहीं? हाँ यहाँ के रास्ते में, जंगल के रास्ते मत जाना। ठीक है। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। डब्बे भी ले जाने हैं कश्मीरी वाले, तो जब बारिश बंद हो जाएगी उसी के बाद जा पाएंगे। तो एक लंबे रेस्ट के बाद में दुकान में पहुंच गए हैं और अपना डब्बे जो हैं कश्मीरी के वो चले गए थे। दिन में हल्की बारिश आने लगी थी तो पंकज का फ़ोन आया कि यार बारिश रुक के चलेंगे। तो हल्का मैं लेटा, मुझे नींद आ गई, फिर सीधे 5-6 बजे नींद खुली। आज कमल की लड़की का बर्थडे भी है, उसका इन्विटेशन भी आया है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।